प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। पक्षियों के जीवन परिचय की श्रृंखला में आज हम निडर, बुद्धिमान और ढेर बातें करने वाले मैना पक्षी का जीवन परिचय जानेंगे। मुझे पूरी आशा है कि यह लेख आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम सबों का मिलना सदा यूं ही होता रहे। मैना, यह नाम माता पार्वती की मां का नाम था। रामायण में राजा हिमालय की पत्नी का नाम मैना देवी था, अर्थात माता पार्वती राजा हिमालय और मैना देवी की पुत्री थी। मैना मूल रूप से एक दक्षिण एशियाई पक्षी है जो कि ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है, परंतु अब ये संसार के कई देशों में भी पाई जाने लगी। मैना पक्षी उन पक्षियों में से एक है जिनकी जनसंख्या और प्राकृतिक निवास तेजी से बढ़ रहे हैं। कौवे जैसे पक्षी भी मैना से दूरी बनाए रखते हैं। मैना शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द मदना से हुई है। मदना शब्द का अर्थ है मौज मस्ती करने वाला और सदा आनंदित रहने वाला। भारतीय साहित्य में मैना पक्षी से कई शब्दों की रचना की गई है, जैसे कला प्रिय अर्थात कला कलेश को पसंद करने वाली, पीत नेत्र अर्थात जिसकी आंखें पीली हो, चित्र नेत्र अर्थात सुंदर आंखों वाली, पीत पद अर्थात जिसके पीले पांव हो। इन शब्दों की रचना मैना पक्षी से की गई है। मैना पक्षी का वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलिजियोसा है, जो कि अस्टरनिडे परिवार से संबंध रखता है। मैना पक्षी की लंबाई लगभग 12 से 18 इंच तक होती है तथा इसका औसत वजन 100 से 130 ग्राम तक होता है। मैना पक्षी का जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष तक का होता है। मैना पक्षी को सफेद रंगों की मैना प्रजाति के लुप्त हो जाने के कारण भूरे और काले रंगों में आँखों के चारों ओर एक पीले रंग के धब्बे और एक विशिष्ट पीले रंग की चोंच से आसानी से पहचाना जा सकता है, परंतु कौन नर है और कौन मादा, यह जानना थोड़ा मुश्किल होता है। अंडे देने वाली मैना से ही हमें इसका मादा होने की जानकारी मिलती है। मैना पक्षी के बाहरी प्राथमिक पंखों पर एक सफेद रंग का धब्बा होता है और इसके नीचे के पंखों के किनारे में सफेद परत होती है। इसी प्रकार इसके पूंछ के पीछे एक सफेद रंग की पंख होती है। यह सफेद पंख मैना की उड़ान भरने पर नजर आती है। मैना पक्षी की यह विशेषता है कि ये सदा जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें अकेले देखना अदर्शनीय होता है, अर्थात ये जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये मध्यम आकार के मजबूत शरीर वाले एक पक्षी होते हैं जो एक बार में 2 से 5 अंडे देते हैं। इन अंडों से बच्चे को बाहर निकलने में 15 दिनों का समय लगता है और इन्हें वयस्क होने में 1 महीने का समय लग जाता है। ये अपने मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव के साथ साथ
सभी प्रकार की आवाज़ों की नकल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दुर्लभ सफेद मैना या बाली मैना एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। इस मैना का रंग सफेद होता है तथा पंखों के आखिरी किनारे में काली धारियां होती हैं। सफेद मैना की आंखों के पास नीली रंग की धब्बा होती है, परंतु अब यह सफेद मैना लुप्त के कगार पर है। मैना पक्षी सामान्यतः सर्वाहारी होते हैं। ये छोटे सरीसृप मकड़ी, फल, बीज, कीड़े, लार्वा, रसोई के कचरे को आसानी से खा जाते हैं। मैना पक्षी अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने जोड़े से संभोग करना पसंद करते हैं, इसीलिए इन्हें शाश्वत और अमर प्रेम की निशानी माना जाता है। इसी कारण हर स्थान में मैना अपने जोड़े के साथ ही रहता है। ये अपने प्रजनन काल में बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। आसपास के पेड़ों पर अपना कब्जा जमाने के लिए नर मैना अपनी मादा को रिझाने के लिए अपनी निडरता और उत्साह को प्रकट करता है। प्रजनन काल में इनके क्षेत्र के अन्य पक्षी इनके इस रूप को देखकर वहां से भाग जाते हैं। मैना पक्षी उन स्थानों को जबरन घेर लेते हैं जिनका ये उपयोग नहीं करते। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वहां कोई अन्य पक्षी इनके प्रजनन कार्य में बाधा ना पहुंचाए। मैना पक्षी मनुष्य के लगाए गए फसलों जैसे धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि को खाकर इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मनुष्यों और पालतू पशुओं के बीच घुन नामक बीमारी फैलाने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए मैना पक्षी मनुष्यों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाए। ये कभी-कभी अत्यधिक शोर करते हुए झुंड में उड़ते हैं। इनकी उन्मत्तता और शरारती स्वभाव के कारण इन्हें पालतू बनाना थोड़ा कठिन होता है। मैना पक्षी को रोज स्नान करना या पानी में भीगना बहुत अच्छा लगता है। मैना पक्षी मिलनसार और सामाजिक होते हैं। इन्हें मनुष्यों से वार्तालाप करना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये बातूनी पक्षी होते हैं। ये अलग-अलग तरह की आवाज निकालकर कई आवाजों की नकल बखूबी कर लेता है। मैना पक्षी 100 शब्दों तक सीखने में सक्षम होते हैं। मैना पक्षी एक स्वतंत्र और शरारती स्वभाव के बातूनी पक्षी होते हैं जिनका हमें संरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां इन्हें शोर मचाते हुए, शरारत करते हुए देख सकें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।